अस्सलाम वालेकुम। मुल्की हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि यूँ लगता है कि एक दिन गुज़ारना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनका रोज़गार बुरी तरह मुतासर हुआ है। महंगाई ऐसी है कि खाने को दौड़ रही है और गंदम की कीमत तो अब इस वक्त भी जब मौसम शुरू हुआ है कटाई का, उस वक्त ही पहुँच से दूर होती जा रही है। कह रहे हैं कि शहर में 5,000 से ज़्यादा कीमत हो चुकी है 40 किलोग्राम की, जबकि हुकूमती रेट 3,900 रुपये बताया जा रहा है। ये अमली तौर पर मुख्तलिफ सूरत हाल है और बहुत खौफनाक सूरत हाल है सीज़न में। तो सीज़न के बाद क्या होगा? तो मेरे साथ इस वक्त नासिर साहब मौजूद हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, लेकिन ये भी इस महंगाई के हाथों बुरी तरह मुतासर हैं। उनसे अभी बात हुई, वो क्या कहते हैं आप सुनिए ज़रा। जी। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। तकरीबन 12 साल हो चुके हैं मैंने इधर वर्कशॉप बनाई हुई है, और 12 साल में इस तरह का कभी हमने इस तरह के हालात नहीं देखे। और जैसे हालात अब हो चुके हैं, ये अभी टाइम हुआ है 10:03 और हम सुबह 8:15 वर्कशॉप ओपन करते हैं। और जैसे ही हम वर्कशॉप ओपन करते थे उस टाइम हमारे पास रश लग जाता था। अब 10:03 हुए हैं और तकरीबन ये हमारे पास अभी एक बाइक आई हुई है काम के लिए, नहीं तो इस टाइम कम से कम हमारे पास कुछ नहीं तो 6 7 8 बाइक खड़ी होती थी काम के लिए। अच्छा, क्या स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे सर, हो गए हैं? क्या-क्या चीज़ें मसले? सबसे पहले तो ये है कि लोगों की कुख्ते खरीद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अभी जो है स्पेयर पार्ट का जो मसला है वो भी बहुत महंगे हो गए हैं। और पहले एक ये छोटा सा जो सिंपल सा था, जो रेगुलर हमारी एक आइटम चलती थी, ऑयल और फिल्टर। जो ऑयल था वो पहले 300 रुपये का था आज से 1 साल पहले, और अभी 1 साल में ये तकरीबन 650 रुपये तक चला गया है। ये पौना लीटर जो होंडा 70 में डलता है, और जो 125 का ऑयल है वो 900 रुपये का तकरीबन हो गया है। वो 1 लीटर है, ये 700 ml है जो 70 में डलता है। तो इसी तरह जो है ना, ये 1 साल के अंदर अंदर जो है ना, ये रेट डबल से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसी वजह से जो है ना, ये काम जो जो भी कारोबारी काम करते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ये हुकूमत जिम्मेदार है, पिछली हुकूमत जिम्मेदार है, कि या एक दूसरे के ऊपर बस इल्ज़ाम तराशी का ही सिलसिला है? सर, मसला ये है कि ये दोनों ही जो हुकूमतें हैं ना, ये हम तकरीबन मेरी एज 50 साल हो चली है और मैं यही देख रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ ये करते क्या है, जब ये नई हुकूमत आती है वो पिछली पे डाल देती है, जी इसने ये किया है, उसने वो किया है। और जो उसको पहले होती है वो कहती है जी हम तो ये करके गए हैं, हमने तो सारा मुल्क इस तरह ठीक किया था। बाद में आने वाले कहते हैं जी हमने तो जो भी हमें मिला है वो बिल्कुल ख़राब मिला है, हम उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो 50 साल में हमने तो यही देखा है कि ये एक दूसरे के ऊपर ही मलबा डालते रहते हैं, काम को ये लोग करते अच्छा, नहीं आप है। ये बताइए कि ये जो मोटरसाइकिल है, ये तो मुतवसत तबके की सवारी कहते हैं, कि जो यानी कि थोड़ी सी आमदन है तो फिर भी गुजारा हो जाता है। तो क्या ये अब उसकी पहुंच से भी दूर हो गई है? सर, ये उसकी पहुंच से भी दूर हो गई है, हो ही नहीं, अभी ये हो गई है। वो इसलिए कि जो पेट्रोल का रेट है वो आप देखें तकरीबन 300 रुपये लीटर हो गया है। और अगर पहले हमारे पास एक बंदा 70 का काम करवाने आता था, 500-600 रुपया उसका बिल बनता था। अब कम से कम अगर हम उसका ऑयल और फिल्टर की ट्यूनिंग करते हैं तो तकरीबन उसका बिल बनता है 1100 रुपया। पहले जो पेट्रोल का रेट था वो 120 30 200 रुपये से कम था, अब तकरीबन 300 रुपये के करीब हो गया है। तो इस तरह पहले काम भी बहुत ज़्यादा थे, अब काम बिल्कुल है ही नहीं। और मोटरसाइकिल महंगी से महंगी हो महंगी गई। से महंगी। ये जो चाइना की बाइक है, जैसे रोड प्रिंस है, यूनाइटेड है, ये तकरीबन 1 लाख रुपए के लगभग है। और जो होंडा 70 है, 70 सीसी है, वो 1.5 लाख रुपए की हो गई है। तो इस तरह बाइक का रेट भी बढ़ गया है, और पार्ट्स के रेट तो अभी आसमान को छू रहे हैं। थैंक यू, जी, थैंक यू। ओके साहब। जिस तरह नासिर साहब बता रहे हैं कि महंगाई ने जीना दू भर कर दिया है लोगों का, और हर बंदा इससे मुतासिर है। अब हुकूमत चाहे जितने भी दावे कर ले कि वो बहुत बेहतरी कर रही है, लेकिन जब बेहतरी के असरात आम लोगों तक नहीं पहुंच रहे तो वो आम लोग मुतमईन कैसे होंगे? और यही इस हुकूमत की गैर मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह है। हुकूमत कहती है कि उन्हें बड़े सख्त फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये सख्त फ़ैसले अपनी जो ज़ाती आसाइशें हैं उनको कम करने के लिए भी हुए हैं या नहीं हुए हैं? अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमें सड़कों पर उसी तरह दंदनाती दिखाई देती हैं जिस तरह पहले थी। 15 करोड़ 20 करोड़ की गाड़ी अब हो चुकी है, लेकिन लोगों ने ख़रीदारी में कमी नहीं की है।
तो इसका मतलब ये है कि वो तबका जो पहले ही अमीर था वो अब भी अमीर है, जो वो तबका जो पहले मजबूर और बेबस था वो अब ज़्यादा मजबूर और बेबस हो चुका है, यानी उसके हिस्से की रोज़ी रोटी भी एक बड़े तबके के पास चली गई है। तो इस पे वो कम अज़ कम मातम ना करे तो और क्या करे। उम्मीद है ये कम अज़ कम उन लोगों तक जो साहिबे इक़्तिदार हैं, जो ताकत रखते हैं, उन तक पहुँचेगा। और अगर ये सुनने में देर कर दी तो यकीनन इसका कोई मदावा नहीं होगा, इंतशार हमारा मुक़द्दर हो सकता है। वस्सलाम।